महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का ऐसा पर्व है जिसमें आध्यात्म और भक्ति का महासंगम देखने को मिलता है। प्रयागराज के पावन घाटों पर हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में देश भर से करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत गंगा के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों के प्रकटीकरण का भी प्रतीक है। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अचंभित कर दिया। ये घटना थी एक तपस्वी साधु बाबा की, जो वर्षों की कठोर साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। साधु बाबा इस बार गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। उनके मन में केवल एक ही अभिलाषा थी, गंगा के पवित्र जल में स्नान कर अपने वर्षों की तपस्या को पूर्ण करना। जब साधु बाबा घाट की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, बाबा जी, आपके पास स्नान करने की अनुमति नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाए बिना आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते। ये सुनकर साधु बाबा चकित रह गए। उन्होंने शांत स्वभाव में निवेदन किया, पुत्र, मैं वर्षों की तपस्या के बाद यहां आया हूं। क्या तुम सच में मुझे गंगा स्नान से वंचित करोगे? लेकिन सुरक्षा कर्मी अपनी बात पर अड़िग रहा। उसने कहा, यह नियम है बाबा, यहां सभी को इसका पालन करना होगा। साधु बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अपार धैर्य के साथ गुस्सा भी झलक रहा था। उन्होंने कहा, गंगा, जिसे हमारी पवित्र मां माना जाता है, वहां स्नान के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वातावरण में अचानक बदलाव महसूस हुआ। हवा में ठंडक बढ़ गई और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। साधु बाबा की मुद्रा और गंभीर हो गई। उनके शरीर से अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगा। साधु बाबा ने गंगा की ओर हाथ बढ़ाया। तभी घाट पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। गंगा के जल में हलचल होने लगी, जैसे वो खुद बाबा का स्वागत करने के लिए मचल रही हो। आसमान में हल्की आंधी चलने लगी और सभी ने महसूस किया कि साधु बाबा के तप की शक्ति नियमों से परे है। साधु बाबा ने सुरक्षा कर्मी की ओर देखा और कहा, जो श्रद्धालु सच्चे मन और आत्मा से यहां आता है, उसके लिए किसी कागज के नियम मायने नहीं रखते। गंगा केवल नियमों का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। साधु ने बिना किसी रोकटोक के गंगा में प्रवेश किया और डुबकी लगाई। जैसे ही उन्होंने गंगा के जल को छुआ, उनके चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट हो गई। वहां उपस्थित लोगों ने महसूस किया जैसे प्रकृति खुद बाबा के तप को नमन कर रही हो। इस घटना ने महाकुंभ में उपस्थित हर व्यक्ति को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और साधना किसी नियम या व्यवस्था से बंधी नहीं होती। सच्चे साधक के लिए श्रद्धा और तपस्या ही सर्वोपरि है। साधु बाबा ने यह साबित कर दिया कि जब आपका मन और आत्मा पवित्र हो, तो प्रकृति भी आपके साथ खड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। याद रखें, सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। धन्यवाद।